मुझे लगता है कि भोजपुरी भाषा को कितना बेहतर किया जा सकता है कि वो मेरे बड़े भाई हैं और बड़े भाई हमेशा रहेंगे और बड़े भाई के तौर पे हमेशा उनका सम्मान रहेगा। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में चाहे लाख बुराइयां है, लेकिन एक चीज़ में भोजपुरी इंडस्ट्री से सबको सीखना चाहिए कि भले ही एक दूसरे के दुश्मन है सुपरस्टार, लेकिन जब भी कोई बड़ा सुपरस्टार किसी रियलिटी शो में जाता है तो उसका दुश्मन भी उसको सपोर्ट करने के लिए आ जाता है। यहाँ पे खेसारी लाल यादव का नाम आया है पवन सिंह के राइज एंड फॉल में सपोर्ट करने के लिए। पवन सिंह के लिए खेसारी लाल यादव अपने फैंसों से अपील किए हैं कि पवन भैया को राइज एंड फॉल शो का विनर बनाना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पवन सिंह जा करके वहाँ पे भोजपुरी का परचम लहराए। और भोजपुरी इंडस्ट्री का आज तक कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस आज तक रियलिटी शो नहीं जीत पाए हैं, या बिग बॉस या फिर रॉडीज ऐसे ऐसे बहुत सारे रियलिटी शो में भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्टर या एक्ट्रेस जाते रहते हैं, पर आज तक कोई रियलिटी शो विन नहीं किया है। इसीलिए थोड़ा सा एक मायूसी अंदर है कि हर एक इंडस्ट्री का कोई ना कोई एक्टर जाकर के जीत चुका है सिवाय भोजपुरी के। तो इस बार पावर स्टार खुद गए हैं बड़े रियलिटी शो में, तो यही उम्मीद लगाया जा रहा है कि जो काम कोई नहीं कर पाया था वो पवन सिंह करेंगे। तो पवन सिंह को वोटिंग के जरिए उनको सपोर्ट किया जा रहा है, जिसमें खेसारी लाल यादव का नाम आया है सपोर्ट करने में। मैं चाहूँगा खेसारी लाल यादव का वो पूरा बयान सुन लीजिए, जिसमें वो पवन सिंह के लिए कितना बेहतरीन बात बोले हैं। उसके बाद की बातें सीधे लास्ट में करते हैं आपसे हम। वो आज तक ऊपर क्यों नहीं हुए? खेसारी उनका जवाब नहीं देते। नहीं, जवाब क्यों दूं? क्योंकि उस लायक नहीं है तो जवाब नहीं देता भाई। वो अपने हिसाब में जी रहे हैं, मैं अपने हिसाब में जी रहा हूँ। मैं क्यों किसी का जवाब दूं? जिसका जवाब मुझे लगता है कि जिसका जवाब मुझे देना चाहिए, जो मेरे लायक हैं, जिनसे मैं कंपटीशन कर सकता हूँ, उनका जवाब देता हूँ। मैं सबका जवाब देने के लिए थोड़ी पैदा हुआ हूँ। भोजपुरी के दो दिग्गज कलाकार खेसारी लाल यादव और पवन सिंह, इन दोनों के बीच में जो है हर एक छोटे छोटे इंटरव्यू में विवाद हो जाता है। शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में जब आप गए थे तो शुभांकर मिश्रा ने आपसे पूछा कि पवन और खेसारी का क्या रिश्ता है। आपने कहा बाली और सुग्रीव का। क्या रिश्ता है आप दोनों का? देखिए, वो विचारधारा के ऊपर आप रिश्ता तय कर सकते हैं कि उनका विचारधारा किस धारा में जाता है, मेरा विचारधारा किस धारा में जाता है। या हम रियली हम रामायण के हिस्से हैं और हमको लगता है कि बाली सुग्रीव वाली हमारी भाईचारा है। कौन बाली कौन सुग्रीव, ये तो जनता तय करेगी कि किसका विचारधारा कितना प्यारा है और किसका विचारधारा कैसा है। कौन औरतों का सम्मान करता है, कौन औरतों का सम्मान नहीं करता है, कौन किस बेस पे जीता है, कौन किस बेस पे जीता है। तो वो तो जनता के ऊपर है, जहाँ भाई कौन क्या है कैसा है, तो वो तो जनता तय करेगी कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव। वो मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा बड़े रहेंगे और आजीवन उनका हमेशा सम्मान मेरे जीवन में हमेशा रहेगा। बट मुझे लगता है कि जिस जगह पे मैं हूँ आज, नीतीश चाचा और लालू चाचा एक दूसरे से मिलते हैं तो मिलते हैं, बट जहाँ लड़ाई जनता के लिए होती है, जहाँ कला की होती है, जहाँ पे लगता है कि नहीं यार मैं भी तो इस दुनिया में हूँ तो मेरा भी तो अस्तित्व है, तो जहाँ लगता है कि नहीं उनके समर्थक अगर मुझे गलत बोलते हैं तो मेरे समर्थक भी उनको गलत बोलते हैं, वो मुझे गलत बोलते हैं तो मैं भी उनको गलत बोलता हूँ। क्योंकि देखिए, बचाव तो हर आदमी को करना पड़ेगा। अगर आप हमनी भोजपुरी में वो कहावत कहल जाला कि सच बात झूठ हो जाला चुपचाप के रहला से, झूठ बात सच हो जाला बार बार के कहला से। तो बार बार दुनिया जब ये कहेगी कि नहीं खेसारी ऐसा है, खेसारी ऐसा है, तो कल चल के पूरी दुनिया इस बात को मान ही लेगी कि हाँ खेसारी गलत ही है। इसीलिए मुझे कभी कभी बोलना पड़ता है। बाली और सुग्रीव का रिश्ता है, लेकिन बाली कौन है सुग्रीव कौन है ये नहीं पता। नहीं, ये तो जनता ही तय करेगी ना। शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में जो है खेसारी लाल यादव के बाद पवन सिंह पहुंचते हैं। शुभांकर मिश्रा का एक सवाल होता है कि जो है कंपटीटर कौन है पवन सिंह का। वो कहते हैं कि खेसारी लाल यादव मेरे मित्र नहीं भाई हैं, पवन सिंह कहते हैं, लेकिन मैं खेसारी लाल यादव को अपना कंपटीटर नहीं मानता हूं। आप उनको अपना कंपटीटर मानते हैं क्या? नहीं, आप पवन सिंह को अपना कंपटीटर नहीं मानते? नहीं, सबसे बड़ी चीज देखिए, वो मैं भी उनको बड़ा भाई ही मानता हूँ, लेकिन जहाँ पे लड़ाई होती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे हर चीज़ बेहतर करूँ और वो भी पता नहीं कोशिश करते होंगे। आपने कहा कि मैंने उनसे बढ़िया बॉडी बनाई, उनसे बढ़िया गाया, फिर इसके बाद उनके सामने बैठा, फिर मैंने कहा कि अब हम दोनों बराबर हैं, हम दोनों राजा हैं। नहीं, देखिए, मेरे कहने का मतलब कि मैं भी सुना शुभांकर जी का, क्योंकि देखिए शुभांकर मिश्रा का जवाब देना मामूली बात नहीं है। बहुत खोपड़ा होना चाहिए शुभांकर मिश्रा को झेलने के लिए, क्योंकि शुभांकर मिश्रा नेचर से भी बड़ी रीच है, जाति से भी बड़ी रीच है और पढ़ाई लिखाई से भी बहुत रीच है। तो उनके शब्दों में एक बात तो है, जो उस आदमी को बर्दाश्त करना बहुत कठिन काम है और बहुत खोपड़ा होना चाहिए उनका जवाब देने के लिए। और मेरे से जब सवाल पूछे गए तो मैंने मुझे लगा जब मैं समाज से जब जुड़ा हूँ और मैं फ्लाइट पकड़ के मुंबई नहीं गया, मुझे लगता है कि मैं सफ़र करके मुंबई गया हूँ और दुनिया के दिल में अपने जगह बनाई। तो मैं
सफ़र करके बनाई। जहाँ तक कंपटीटर का सवाल है कि मुझे कंपटीटर नहीं मानते हैं, तो मैं भी उनको कंपटीटर थोड़ी मानता हूँ। पवन सिंह को आप कंपटीटर नहीं मानते? नहीं, सॉरी, मैं क्यों मानूंगा उनको कंपटीटर? वो गायकी के अलावा उनके पास है क्या जो मैं उनको कंपटीटर मानूंगा? विषय वहाँ है ही नहीं, विषय यहाँ। लेकिन जहाँ तक रही हम लोगों की, जहाँ जिस क्षेत्र में है, तो हम जब भी मिलते हैं तो मैं आज भी उनका पाँव छूता हूँ तो छूता हूँ। इसमें कोई ये मेरा संस्कार है, उस आदमी का पाँव छूना मेरा संस्कार है। वो अगर पवन सिंह नहीं भी होते तो भी मैं उनका पाँव छूता, क्योंकि वो मेरे से बड़े हैं। करे वो दिल के बस बड़बड़ाता है खेसारी, दिल का गंदा नहीं है। बस कुछ लोग साथ में रहते हैं, उंगली कर देते हैं, बस वो लाइव आकर हर बार बोल देते हैं। नहीं, लाइव में उनके लिए कभी नहीं आया, मैं उनके लिए कभी गंदा बोला भी नहीं। मैं उनके लिए हमेशा में सम्मानजनक मेरी शब्द रहे हैं। मुझे लगता है कि देखिए, आपके साथ रहने वाले, चाहे खेसारी के साथ रहने वाले कोई भी लोग हो, अगर उनको रे, कुत्ता, कमीना कहें तो खेसारी को एक बार समझ में तो आना चाहिए कि यार वो बड़े भाई हैं और उनको कोई कुत्ता, कमीना या गंदी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो एक बार खेसारी को विचार तो करना पड़ेगा, या अपने लोगों को डांटना पड़ेगा कि भाई देखो मेरा बड़ा भाई है और आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। नहीं तो मैं तुरंत हटा दूंगा, 1 मिनट के अंदर, मुझे टाइम नहीं लगेगा, उठा के फेंक दूंगा मैं, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं। तो ये बात उनको भी समझ में आना चाहिए कि नहीं, वो मेरा छोटा भाई है और मेरे साथ रहने वाले लोग खेसारी लाल यादव को कुछ भी बोलते हैं और वो बर्दाश्त करते रहते हैं और उसको मजा लेते हैं। वो अब बोलने के बाद भी उनके साथ दिखते हैं वो, तो मुझे वो बुरा लगता है कि मुझे गाली देने वाले, मेरे माँ को गाली देने वाले, मेरे बच्चों को गाली देने वाले, मेरे फैमिली को टारगेट करने वाले लोग उनके साथ रह रहे हैं और उनका रिएक्शन एकदम उनके साथ बहुत प्यारा है। इसका मतलब मैं क्या समझूंगा? मैं तो ये समझूंगा ना कि भाई वो, इसका मतलब वो नहीं बोलते हैं, लोगों से बुलवाते हैं, तो उस पर मैं रिएक्ट कर जाता हूं और उसमें थोड़ी सी चीज़ें हो जाती है, तो भाई मैं भी कितना दिन बर्दाश्त करूं। उम्मीद है कि आप खेसारी लाल यादव का पूरा बयान सुन लिए होंगे और आपको एक चीज़ तो अब तक खबर लग चुका होगा कि पवन सिंह उस शो में बहुत ही मजबूती से सामने आए हैं। नहीं तो अब तक भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी एक्टर रियलिटी शो में जाते थे, उनका अभी से मिजाज देख के लग जाता था इतना टाइम में कि भाई वो विन करेंगे या नहीं करेंगे। पावर स्टार पवन सिंह को लेकर के उसमें जो दावेदारी है काफ़ी मजबूत दिख रहा है। उस शो के ओनर भी पवन सिंह को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। पवन सिंह भी बहुत ही ज़्यादा खुल के सबसे बातें कर रहे हैं। नहीं तो हमारे जब एक्टर जाते हैं तो भाई साहब वो ऐसा लगता है कि बहुत ही नीच आदमी है, उनको बोलने में डर लगता है। यही हुआ है नीलम गिरी के साथ। वो बिग बॉस में गई हैं तो एक नौकरानी की जैसे बिहेव कर रही हैं। वो किसी बड़े सेलिब्रिटी से वहाँ पे बात नहीं कर पा रही हैं, ये सोच करके कि मैं छोटी इंडस्ट्री से आई हूँ, मैं छोटी एक्ट्रेस हूँ। वहाँ पे हर कोई बराबर, ये उनको समझना चाहिए था, लेकिन उनका यही हरकत देख के लग रहा है कि वो जीत नहीं पाएंगी। पावर स्टार पवन सिंह को उस घर में सबसे बड़ा दिखाया जा रहा है और पवन सिंह इसको महसूस भी कर रहे हैं। इसीलिए पवन सिंह का कॉन्फिडेंस जो है वो आसमान पे है और पवन सिंह को जीतने के लिए बहुत ही ज़्यादा वहाँ के लोग मान रहे हैं कि दावेदारी भी पेश कर रहे हैं कि भाई यही जीत सकता है। इसीलिए पवन सिंह को सबसे ज़्यादा लोग अदर भी स्टेट के जो भोजपुरी इंडस्ट्री को नहीं जानते वो भी सपोर्ट कर रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस को देखते हुए। आपको क्या लगता है, पवन सिंह को जीतना चाहिए या नहीं जीतना चाहिए? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक ले जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।